हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ ट्रेडिंग में, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिंग में तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है, कितने प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिस्क मैनेजमेंट की, तो कितने प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट हो सकते हैं। पहला रिस्क मैनेजमेंट तो यही होगा कि आप अपना लॉस को फिक्स कर लो, ठीक है। तो लॉस फिक्स करने का मतलब ये क्या हुआ, लॉस फिक्स हम कैसे करेंगे। लाइक मेरे को पर ट्रेड में 500 रुपये का लॉस लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका यही हो गया कि मेरे को जितना भी मैं ट्रेड लूँगा, चाहे वो मैं इंडेक्स में लूँ या स्टॉक में लूँ, पर ट्रेड में मैं 500 रुपये का रिस्क लूँगा, ठीक है। और इंट्राडे इंट्राडे में नंबर ऑफ़ ट्रेड, लाइक मैं नंबर ऑफ़ ट्रेड मतलब दो ट्रेड या फिर 3 ट्रेड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं प्लान करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिक्स किया कि मैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं 3 ट्रेड भी ले सकता हूँ, ठीक है। या होता है आपकी लॉट साइजिंग, या तो आप लॉट फिक्स कर लो कि मेरे को यहाँ पर लॉट हमको फिक्स करने हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पर फिक्स लॉट यहाँ पर रखेंगे कि हमको नंबर ऑफ़ लॉट, ठीक है, नंबर ऑफ़ लॉट, लाइक मैं यहाँ पर 5 लॉट से ट्रेड करूँगा या 10 लॉट से ट्रेड करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ, तो ये हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ, जो 4 हमारा होने वाला है वो क्या रहेगा, फोर्थ हमारा रहेगा फिक्स इन्वेस्टमेंट। जैसे फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, लाइक यहाँ पर 10 की हो सकती है या फिर 20 के हो सकती है। तो मैं यहाँ पर मार्केट में 10 के या 20 के का मटेरियल यहाँ पर उठाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो मैं जिस बेसिस पर ट्रेड देता हूँ, लाइक मैं अगर चार्ट की बात करूँ, मैं अभी आपको निफ्टी के चार्ट पर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये निफ्टी का हमारा चार्ट है, ठीक है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम से यहाँ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लेवल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ ट्रेड भी हमको यहाँ दिख रहे हैं, ट्रेड बने हुए जो फ्राइडे के दिन हमारे सेटअप पर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेड भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पर लेवल भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो मेरे लेवल है, ये लेवल आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे और लिंक जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग में डेली मार्केट ओपन होने के पहले ये लेवल यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये लेवल हैं, आप ये ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:3.5, इसमें भी 1:3.5, इसमें देखो 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल रहा है, ठीक है। और जो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशंस होता है वो 1 मिनट में होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो या इस चैनल में इस वीडियो को बहुत पहली बार देख रहे हो आप, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि रिस्क रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ 1:13, अगर मैं इसको 1:10 कर देता हूँ, ठीक है। 1:10 का मतलब ये होता है कि अगर मैं 1 रुपये का लॉस ले रहा हूँ और 10 रुपये का प्रॉफिट ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 10 ट्रेड लेता हूँ और 10 ट्रेड में मेरे को 2 ट्रेड में या 5 ट्रेड में लॉस होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 ट्रेड में मेरे को लॉस होता है, तो मेरा कितना लॉस होगा 50 रुपये का। और अगर मेरे को 5 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो 5 ट्रेड में अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मेरे को 10 मतलब यानी कि 10 से मैं डिवाइड कर मल्टीप्लाई उसको कर दूंगा, ठीक है। जहाँ मेरे को 50 रुपये का लॉस हो रहा था, अब मेरे को यहाँ पर 10 × 5, तो कितना हो गया। रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, मेरे को वहाँ एक ट्रेड में 1 रुपये का लॉस हो रहा था, ठीक है। अगर मैं 5 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए तो मेरे को कितने रुपए जाएंगे, 5 रुपये जाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 50 का ले लिया, गलत हो गया। मैं अगर 1 रुपये की बात करूँ, 5 ट्रेड मेरे चले गए तो मेरे 5 रुपये गए।
अगर मेरे को वहीं प्रॉफिट होता है 5 ट्रेड में, तो मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब उसमें आप ये समझो कि अगर मैं इस लॉस को भी इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे को अल्टीमेटली 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साथ में जो आपके चार्जेस हैं वो इसको मैं 5 रुपये और काट देता हूँ, तो मेरे को 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बहुत मैन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे लेवल पर ही रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, लेवल से ही रिजेक्शन आ रहा है, लेवल पर ही ट्रेड बन रहा है, कोई भी कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये नीचे साइड के लिए हमारा ट्रेड बना। अब इसके कुछ रूल्स हैं लेवल के। हमने इस कैंडल में ये जो आपको दिख रही है ये रेड कैंडल हमने यहाँ ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके रूल्स हैं कुछ लेवल के, ठीक है। तो वो रूल्स हमको फॉलो करने रहते हैं। ये अपडेट आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिलती जाती है, ठीक है। मैं ट्रेड भी यहाँ वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मेरे लेवल पर पिन पॉइंट रिजेक्शन, अगेन यहाँ पर कुछ फेयर वैल्यू गैप बनी, फेयर वैल्यू गैप पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर अपना BTC का चार्ट ओपन किया था। यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं निफ्टी, जो सारे एग्जांपल होने वाले हैं वो मैं निफ्टी के लेने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, ओके। तो मैं निफ्टी के एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी में जो मेरे लेवल पर ट्रेड बन रहा है, ठीक है, लेवल्स आपको मिलेंगे मॉर्निंग में ही, मार्केट ओपन होने के पहले ही टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस मेरा 1-2 रुपये का आ रहा है, 1-2 पॉइंट का आ रहा है, तो मैं वहाँ पर टारगेट फिक्स रखता हूँ 10 रुपये का, मेरे को 10 रुपये का। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक लॉट का, तो मेरा रिस्क रहता है 50 रुपये का एक ट्रेड में, और मेरे को 250 रुपये का प्रॉफिट होता है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप 10 लॉट ले रहे हैं तो आपका रिस्क हो जाएगा 500 रुपये का, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 2500 रुपये का, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड 1:5 मिनिमम मेरे ट्रेड में रहता है। हर एक ट्रेड में मेरा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:5 रहता है। लोग बात करते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि मैं 1:2, 1:1, 1:2, 1:3 लेना, बट उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 मिनिमम होगा, 1:10 होगा, 1:15 मिलेगा, 1:13, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेड दिखाया 1:13 भी रिस्क रिवॉर्ड हमको मिला है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके 2 ट्रेड लॉस में चले गए, ठीक है, और एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में आए, तो अल्टीमेटली वो आपका लॉस में ही रहोगे, क्योंकि उसमें आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। जो अगर मेरा स्टॉप लॉस 3 से 5 रुपये का आता है, देन टारगेट विल बी 20 पॉइंट्स। मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, 25 का लॉट होता है निफ्टी में, 25 क्वांटिटी होती है, 25। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ एक लॉट का। तो यहाँ पर आप रिस्क देखो, रिस्क कितना होगा मेरा, अगर मैं मैक्सिमम बात करता हूँ 5 पॉइंट, तो 25 × 5 125, 125 रुपये का लॉस। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मेरा 500 रुपये। इसी को मैं 10 लॉट से एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 1250 रुपये, और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 5000 रुपये, ठीक है। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट, कि हमको रिस्क अपने हिसाब से कैसे मैनेज करना है। और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के टाइप, या तो आप पर ट्रेड में लॉस फिक्स कर लो कि मेरे को 500 रुपये का रिस्क लेना है, तो आप यहाँ पर 10 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये वाला अगर आपकी कंडीशन बन रही है कि 1 या 2 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, वहाँ आप 10 लॉट में ले लो, 500 रुपये आपके फिक्स हो जाएंगे, 2500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 3 से 5 रुपये का आ रहा है तो आप यहाँ 5 लॉट कर लो, 5 लॉट कर लो। फिर इसके बाद आपका जो 1250 10 लॉट में हो रहा था, ठीक है, आपका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट आपको उतना ही होगा, ठीक है। तो इंट्राडे में आप मैं ये फॉलो करता हूँ कि मैं अपने रिस्क को फिक्स करता हूँ कि मेरे को पर ट्रेड में 500 रुपये का ही रिस्क लेना है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर कंटिन्यू ट्रेड ले लूँगा। लेकिन आप अगर मेरे चीज़ को फॉलो करते हो, इस चीज़ को फॉलो करते हो, और मेरे बताए हुए सेटअप पर काम करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, अगर आपने मान के चलो पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट में हो गया, ठीक है, आपने 10 लॉट से काम किया, आपको 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपके पास 5 जो ट्रेड है लेने का पैसा आपके पास आ गया है, ठीक है। तो आप उसमें 5 ट्रेड पूरे दिन में कर सकते हो। उसमें से आपको 3 में भी प्रॉफिट हो गया तो आप 7500 रुपये का प्रॉफिट, या अगर 4 में हो गया तो आप 10,000 रुपये प्रॉफिट का लेके जाओगे घर, ठीक है। 1-2 में लॉस भी होगा तो आप 1-2 हज़ार रुपये ही दोगे, ठीक है। सेम चीज़ मैं इसीलिए इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि अपने लॉस को फिक्स रखता हूँ, ठीक है। और इंट्राडे में भी आप कर सकते हो, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर
आप रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो वो कर सकते हो कि आप अपना लॉट साइज़ फिक्स कर लो कि मेरे को लॉट इतने लेना है। लेकिन आप उसमें क्या होगा, आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ लॉट आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ ट्रेड फिक्स कर सकते हो कि मेरे को नंबर ऑफ़ ट्रेड इतने ही लेना है। फिक्स इन्वेस्टमेंट आप जैसे 10,000 रुपये से मेरे को पूरा मटेरियल उठाना है, चाहे उसमें 5 लॉट आए या 10 लॉट आए, वो मेरे को डज़न्ट मैटर। अगर मेरा 50 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, तो मतलब यानी कि 50 रुपये के प्रीमियम में मेरे को अगर चल रहा है तो मैं 10,000 रुपये में कितना मटेरियल उठा पाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप ईज़िली मैं बात कर रहा हूँ तो 8 लॉट वहाँ पर आराम से उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2500 रुपये में आपको 2 लॉट मिल जाएंगे, ठीक है। और 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लॉट आप आराम से 10,000 रुपये में उठा सकते हो, ठीक है। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट कि आपको निफ्टी में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी का रिस्क मैनेजमेंट जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ, मैं बैंक निफ्टी पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें बैंक निफ्टी का भी रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, ठीक है। और तो अगर आप चाहे तो बैंक निफ्टी के लिए तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं लेवल शेयर करता हूँ, लेवल पर ही ट्रेड बनते हैं और लेवल पर कैसे ट्रेड करना है वो सब चीज़ें भी मैं टेलीग्राम पर बताता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।